नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले इसी सेट के हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी सेट के जो है वो जीके जीएस वाले प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। टोटल जो है 25 प्रश्न हम देखते हैं। तो 51 प्रश्न आपका है कि प्राचीनतम युग जो है इनमें से कौन सा है? साका युग, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग या फिर विक्रम युग? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे प्राचीनतम युग आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा, अगर आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में आपसे छांटने को कहा जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। उस चीज को भी जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध युग जो है वो सेकंड वाला जो है वो सही होगा। प्राचीनतम युग के अंतर्गत जो है ये आपका आता है। 52 प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम जो गोत्र शब्द है उसको जो है वो कहा? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? तो किसने जो है वो सर्वप्रथम गोत्र शब्द को जो है वो कहा? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो सही होगा। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो गोत्र शब्द है इसका सबसे पहले जो ये शब्द है वो कहाँ देखने को मिला, तो आपका ऋग्वेद सही होगा। परंतु अगर ये लिखा जाए कि जो गोत्र शब्द है ये शब्द ना दे करके प्रथा वर्ड के साथ जोड़ दिया जाए कि गोत्र जो प्रथा है उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, तो वो आपको अथर्ववेद में जो है उसमें देखने को जो है वो मिलता है। तो ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, गोत्र जो है इसको समझने एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऋग्वेद है यहाँ पर जो गाय है वो प्रमुख पशु के रूप में जो है वो महत्वपूर्ण पशु के रूप में जो है वो जानी जाती थी। तो उससे भी थोड़ा सा आप इसे जोड़ सकते हैं और कृषि यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय जो है उसके रूप में जो है वो जाना जाता था। बाकी आपका सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित होता है। सामवेद आ रहा है, संगीत में भी सा आता है। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति का अगर आपसे पता पूछा जाए कि कहाँ से, तो सामवेद से जो है वो लगाया जाता है। इसमें लगभग 1603 भजन जो है वो शामिल हैं। पुजारियों ने देवता के लिए यहाँ पर सोम यज्ञ जो है उसमें गाया था। ये भी उल्लेख जो है इसमें देखने को मिलता है। यजुर्वेद जो है ये आपका जो अनुष्ठान हो गए, बलिदान हो गए, सामाजिक परिस्थितियां हैं उनसे जो है वो संबंधित है। और अथर्ववेद मैंने आपको बताया और ये जो चारों वेद है ना उनमें अंतिम वेद के रूप में जो है वो जाना जाता है आपका अथर्ववेद। इसी जो वेद है इससे चिकित्सा विज्ञान की उत्पत्ति का पता भी जो है वो लगाया जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान को भी आप यहाँ से जो है वो जोड़ सकते हैं। इन्हीं किसी पॉइंट से क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि केवल चीजों को यहाँ पर सुनिए नहीं, आप कोशिश कीजिए कि आप याद भी जो है वो करें। 53 प्रश्न है, इनमें से कौन सा तीनों जो है अन्य तीनों जो है उसके समयामिक नहीं जो है वो था? प्रसेनजित, मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध? तो नहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया है कौन जो है वो समयामिक जो है वो नहीं था? प्रसेनजित, मिलिंद, बिंबिसार या फिर गौतम बुद्ध? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ पर मिलिंद जो है वो सही होगा। क्योंकि जो प्रसेनजीत हैं इनकी अगर बात करें तो ये कौशल जो महाजनपद थे उसके राजा थे और महात्मा बुद्ध जो है उनके समकालीन भी थे। तो गौतम बुद्ध जो है इसी में आ जाएगा। गौतम बुद्ध जो है इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। और जो बिंबिसार हैं ये आपके गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों से संबंधित थे। क्योंकि जो बिंबिसार थे ये आपके मगध साम्राज्य जो है उसके वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते थे। हर एक जो कुल है उससे जो है वो संबंधित थे। मिलिंद जो थे, मिलिंद आपके जो उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा थे उसके रूप में जाने जाते थे। तो मिलिंद आपके अलग थे। बाकी तीनों समयामिक जो है, वैसे समयामिक की जगह समसामयिक होना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सम यानी समान, सामयिक मतलब समय के, इस तरीके से वर्ड आपका बन सकता है। तो सामयिक इसको कर लीजिए। आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न कि अशोक द्वारा प्रचारित जो धम्म था वो जो है वो क्या था? राज्य की धार्मिक नीति, बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविका और जो चार्वाक है उनके दर्शनों का मिश्रण, या उस समय के अधिकांश जो संप्रदाय थे उनके सिद्धांतों से आचार व्यवस्था? कौन सा इनमें से सही होगा? धम्म आपसे पूछा गया है, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म। तो अगर एक लाइन में आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि अशोक जो था उसने अपने धम्म की जो नीति थी उसमें अहिंसा, सहिष्णुता, सामाजिक दायित्व इन सब का उपदेश देने की बात जो है वो कही थी।
अब धम्म केवल आप आजीविका से तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, बौद्ध धर्म के सिद्धांत में भी नहीं आएगा। धार्मिक नीति केवल हो ही नहीं रही क्योंकि उसमें अहिंसा, सहिष्णुता सारी चीजें आ रही हैं, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं, डी वाला आपका सही होगा। उस समय के अधिकांश जो संप्रदाय उनके सिद्धांतों से जो आचार व्यवस्था थी वो आपकी जो संबंधित थी वो आचार्य धम्म से जो है वो संबंधित हो जाएगी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जो है उसके किस वस्तु का निर्यात करती थी, वो यहाँ पर पूछा गया है। कॉफी, कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, चाय। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस वस्तु का निर्यात जो है वो करती थी। तो बताइए कॉफी, कच्चा रेशम, सूती कपड़ा या चाय में से क्या होगा। तो सूती कपड़ा जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो भारतीय बुनकर होते थे उनसे सूती और रेशमी जो कपड़े होते थे वो अधिकतर आप निर्यात होते देखते थे। बाकी अफीम अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो अफीम भी आपका सही होगा। अफीम का भी जो है वो यहाँ से निर्यात जो है वो किया जाता था। अगला है संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु या हिंदी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो संगम साहित्य की जो भाषा थी वो आपकी, तो आंसर है यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन, तमिल भाषा जो है वो सही होगा। संगम साहित्य जो है वो किस की भाषा क्या थी, तमिल थी। और ये आपका लिखा कब गया था, तो आप कहेंगे 5वीं सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी जो है उसके मध्य जो है वो लिखा गया साहित्य था। अगला है आपका 57, भूकंप को दर्जे करने वाला उपकरण जो है वो कौन सा है। दर्जे करने वाला ना, दर्ज करने वाला आप कहिए। तो थर्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, अग्रीग्राफ, इडियोग्राफ, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, बिल्कुल आपका सिस्मोग्राफ जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी वाला। अगला प्रश्न आपका है भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना होता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वाले उसमें पूछा भी था जो पिछली वाली क्लास थी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 15, 5, 8 या 9। भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप जो है वो कितना होता है। तो ये जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। पहला भी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है वायु के प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी सर्वाधिक अगर बात करें तो सामान्य कारण जो है वो कौन सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर धुआं जो है बिल्कुल सही होगा। वायु के प्रदूषण के लिए सर्वाधिक अगर, वैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर सामान्य कारण की बात की गई है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका सही हो सकता है। कारण क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये प्रमुख वायु प्रदूषक होता है आपका। ये मैंने आपको बताया है कि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें भी इसका महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो होता है। और कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत ही हानिकारक होता है। रुधिर की जो ऑक्सीजन परिवहन क्षमता है उसको जो है ये कम कर देता है। और धुआं की अगर बात करें तो उसमें अन्य जो प्रदूषक होते हैं वो भी मिल सकते हैं। तो सर्वाधिक अगर सामान्य कारण के साथ जाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। धुआं जो है ऑप्शन हम नहीं यहाँ पर जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 60 की किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक जो है आपको बताना है नहीं है। चार ऑप्शन है, तुंगता, समुद्र से दूरी, देशांतर, अक्षांश। बताइए कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो किसी जो क्षेत्र की जलवायु है उसके संदर्भ में जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं इनमें से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देशांतर जो है वो बिल्कुल सही होगा, सी वाला, जो कि जलवायु के संदर्भ में अगर आप कहेंगे। बाकी ऑप्शन जो है तुंगता, समुद्र से दूरी, अक्षांश, इन सभी का प्रभाव जो है वो पड़ता है। 61 है, भारत के नागरिक कितने वर्ष जो है उसकी आयु में वोट जो है वो दे सकते हैं। 21, 18, 25 या 23। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं 18 वर्ष की आयु जो है आपका सही होगा। अगला है भारतीय संविधान, ये भारतीय लिखा है, रा भी है यहाँ पर। भारतीय जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची किसके संविधान से जो है वो ली गई है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता रहता है तो आपको रटा होना चाहिए जितने भी कहाँ से कौन से चीज किस संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर सही होगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है वो ली गई है। 63 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो श्रम की आपूर्ति किस पर जो है वो निर्भर करती है। प्रति व्यक्ति आय पर, जनसंख्या पर, राष्ट्रीय आय पर या फिर प्राकृतिक संसाधन पर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो लाइक भी शेयर भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए अर्थव्यवस्था जो है इसमें श्रम की आपूर्ति किस पर जो है वो निर्भर करती है।
आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका जनसंख्या जो है आपका बिल्कुल सही होगा। किस पर निर्भर करती है श्रम की आपूर्ति? जिस प्रकार की वहां की जनसंख्या होगी। अगला है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता जो है वो क्या होती है? निजी स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, या फिर लोक स्वामित्व, या फिर निर्देशित कीमतें। बताइए कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषता जो है वो क्या होती है? तो सबसे प्रमुख विशेषता होती है इन चारों में से निजी जो है वो स्वामित्व। और जो निजी स्वामित्व होता है इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर निजी जो है आपका स्वामित्व होता है, तो वो आपका इसमें आता है। 65 प्रश्न है आपका कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु का तापमान, वायु का घनत्व, वायु की आर्द्रता या नमी, या वायु का दबाव। ये क्वेश्चन हमने आपको पूरा डिटेल में करा रखा है, जो शाम के 8 बजे वाली क्लास हम आपको सुपर टेट की टॉपिक वाइज जो है वो करा रहे हैं उसमें। तो बताइए कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर वायु का जो दबाव है ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा। जो प्रेशर होता है ना उस पर डिपेंड जो है वो नहीं करता है। बाकी सभी चाहे ध्वनि का तापमान हो, लेकिन जो टेम्परेचर होता है अगर वो वृद्धि होगी तो ध्वनि का जो वेग होगा वो भी आपका जो है वो बढ़ेगा। ये टेम्परेचर के संदर्भ में आपको मैंने बताया था। फिर घनत्व की अगर बात करें तो मैंने बताया था घनत्व डेंसिटी जो है कहते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि जब कोई ध्वनि तरंग है उसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम चाहिए होता है। और माध्यम का जो घनत्व होगा वो डिपेंड करेगा ध्वनि के वेग पर। कि जब माध्यम आपका सघन होगा, बहुत, जैसे एक ये पर्टिकुलर हमने माध्यम ले लिया, ये बहुत जो है वो सघन है, इस तरीके से समझिए। तो माध्यम में जो अणु जो होंगे वो बहुत ही नजदीक होंगे, तो उनके बीच जगह तो होगी नहीं, एकदम बारीकी से बंधे रहेंगे। तो अगर ध्वनि यात्रा करेगी तो ध्वनि तेजी से जो है वो यात्रा करेगी। मैंने बताया था ना ठोस जो होते हैं उनमें ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा ध्वनि की होती है चाल। अगर जैसे 4 ऑप्शन दिए होते हैं वहां पर ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार से। तो माध्यम का घनत्व अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का जो वेग होगा वो भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप कहेंगे वायु का जो घनत्व है वो भी यहाँ पर जो है वो आ जाता है। आर्द्रता जो होती है वो भी डिपेंड करती है, जब टेम्परेचर करता है तो आर्द्रता भी जो है आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं कि जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा जो है वो होती है? इलेक्ट्रोपोरेशन, वार्षिक घेरों को गिनकर, रेडियो कार्बन काल निर्धारण, या माइक्रो लघु परिचालन। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है इसकी गणना करके जो है यहाँ पर जो जीवाश्म आयु की आयु है, जीवाश्म जो जीव है उनकी जो आयु है उसकी गणना जो है वो की जाती है। 67 प्रश्न की एंजाइम जो है वो इंजाइम नहीं होता है, ए होता है यहाँ पर। एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? लिपिड, प्रोटीन, यानी प्रोटॉन नहीं लिखा यहाँ पर। ना वैसे प्रोटॉन का मतलब नहीं, प्रोटीन ही ऑप्शन होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट या स्टेरॉइड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो होगा? एंजाइम जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था कि एंजाइम, आंसर की बात करते हैं तो आपके प्रोटीन जो है वो होते हैं जो कि जीवित कोशिकाएं जो है उनके होते हैं अंदर, किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। तो ये आपका जो है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़े और अमीनो एसिड के एक या एक से अधिक लंबी जो श्रृंखला होती है ना उसके बने होते हैं, जो रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं होते हैं उनको गति प्रदान करने का काम करते हैं। मैंने उत्प्रेरक भी आपको काफी बार समझाया है कि कोई जैसे रिएक्शन हो रही है, यहाँ से इसमें कोई चीज जो है वो किसी माध्यम में, तो जो बनता है उसकी जो स्पीड होती है उसको घटाया या बढ़ाया उत्प्रेरक के माध्यम से जो है वो जा सकता है। 68 डिजिटल कंप्यूटर विकसित जो है वो किया गया यूएसए, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो इन चारों में से आपका ब्रिटेन जो है वो सही होगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है कहाँ विकसित किया गया? तो ब्रिटेन में जो है वो विकसित किया गया। 69 प्रश्न आपका कि हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? बेहद ही आसान सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, ये रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एम के गांधी, सरदार पटेल, बीजी तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए भारत का लौह पुरुष जो है उसकी संज्ञा किसे जो है वो दी जाती है? आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है कि किसे भारत रत्न जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिला है? गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या मोरारजी देसाई। इसे अभी तक भारत रत्न जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। और एक ऑप्शन यहाँ पर और जोड़ लीजिए यहाँ पर कि इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन करके हम इसको और लिख देते हैं, नन ऑफ दिस, शॉर्ट में नन ऑफ दीज।
तो किसे भारत रत्न नहीं मिला अगर बात करें तो जो गुलजारी लाल नंदा हैं, इनको जो पुरस्कार मिला था ये 1997 में भारत रत्न जो है वो मिला था। ये तो आपका ऑप्शन यहाँ से ही कट जाएगा। राजीव गांधी जो है इनकी बात करें तो इन्हें ये पुरस्कार 1991 में जो है वो मिला था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनको 2014 में 2014 में घोषणा हुई थी, पर मिला था आपका 2015 में जाकर के। 27 मार्च 2015 तारीख थी। उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनको भारत रत्न जो है वो प्रदान किया था। और बात करें मोरारजी देसाई की तो इनको 1991 में जब राजीव गांधी का जो समय है उसी समय जो है इनको भी मिला था। तो आंसर अगर आप जाएंगे तो एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज के साथ जो है यहाँ पर जाएंगे। अगला देखते हैं 71 प्रश्न की भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो कब की गई? 1 जुलाई, चारों में ऑप्शन में 1967, 68, 96 या 1970 कौन सा सही होगा? तो 1966 वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो चारों में से कोई नहीं है। अगर उसके नियर बाई देखेंगे तो दो ऑप्शन है 67 वाला और 68 वाला, तो दोनों ही नहीं होगा। तो इस अंतर को समझिए कि 1966 की जब बात होती है तो यहाँ पर आपका आधुनिक भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है आपसे पूछा जाएगा, तब इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। तारीख रहेगी आपकी 1 जुलाई 1966। वहां पर वर्ड क्या जुड़ जाएगा? आधुनिक वर्ड जो है वो जुड़ जाएगा। पर अगर भारतीय वन सेवा पूछा जाएगा तो 1 जुलाई 1996 आपका जो है वो सही होगा। भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो जो भारत में ब्रिटिश राज्य है उसमें इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। तो वो भी आपको याद रखना है, सन याद रखना है। और एक चीज और कि जो 1966 वाला था आधुनिक भारतीय वन सेवा, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1951 अधिनियम जो है आपका था। अगला है आपका कि एक निबल कितने जो बिट होते हैं उनके बराबर जो है वो होता है? बताइए 16, 32, 8 या फिर 4 कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो एक निबल जो है उसमें टोटल 4 बिट होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 73 वाला प्रश्न बहुत पुराना है तो इसको हम यहाँ पर काट रहे हैं, इसको रखने का कोई आवश्यकता है नहीं। 2013 का पूछा गया है, उतना पुराना नहीं पूछा जाता है। 74 प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? बरगद, नीम, आम या पीपल? बताइए कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं इन चारों में से बरगद आपका जो है ये राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो होता है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की भी है और जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसकी दोपहर के 3 बजे की है। तो लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। तो बताइए इनमें से योग के पथ प्रदर्शक के रूप में कौन जो है वो थे? आग्नेय, बाणभट्ट, वृदुकांत, पतंजलि कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं जब योग की बात आती है तो किनका नाम आता है? पतंजलि का नाम आता है। बस डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। योग के पथ प्रदर्शक भी आप जो है वो कह सकते हैं। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि अंधा युग के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है अज्ञे, बी ऑप्शन है राजेंद्र यादव, सी ऑप्शन है धर्मवीर भारती और डी ऑप्शन है दिनकर। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग मैंने आपको अपडेट कर ही दी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।